आरती बेहद ही समझदार और संस्कारी औरत थी। आरती की शादी को करीबन 1 महीना बीत चुका था। वह अपनी सास सुधा और ननंद माया के साथ रहा करती थी। सुधा आरती में और माया में काफ़ी ज़्यादा फर्क रखा करती थी। वह आरती को हमेशा डांटती थी और माया से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी। बेचारी आरती दिन भर काम किया करती थी और सास ननंद के ताने भी सुना करती थी। इधर माया सुबह लेट उठा करती थी और हमेशा अपनी भाभी पर रोब झाड़ती ही उठती थी। कहती थी, अरे भाभी कहाँ हो, जल्दी मेरे लिए नाश्ता लगा दो, काफ़ी ज़ोर से भूख लगी है। सुधा भी हमेशा उसका ही सपोर्ट करती थी और कहती है, मेरी बेटी को जल्दी से नाश्ता लगा दे, तेरा काम तो कभी ख़त्म नहीं होगा। मेरी बेटी भूखी उठी है, तुझे पता है कल सही से खाना भी नहीं खाया। आरती पर हमेशा माया रोब झाड़ती रहती थी, उससे दुगने काम कराती थी। कभी नाश्ता अच्छा नहीं लगता था तो कभी चाय मीठी लग जाती थी। हमेशा अपनी भाभी को वहाँ 2-4 बातें बुरी सुनाती थी। आरती उसकी सारी बातें सुनती थी क्योंकि उसकी शादी नई नई हुई थी। समय बीतता चला जाता है। रात के समय में जैसे ही आरती सोने जाती है, माया को अच्छा नहीं लगता। वह अपनी माँ से चुगली करती और कहती है, भाभी इतनी जल्दी सो जाती है, मेरे लिए सही से नाश्ता भी नहीं बनाती। देखो भाभी कुछ नहीं करती है, बस सोने का काम ही आता है। वह अपनी माँ को इतना सिखा देती थी कि सुधा को आरती हमेशा बुरी ही दिखती थी। पता नहीं मेरे नसीब में भी क्या लिखा था जो मुझे ऐसी बहू मिली है, कुछ करती भी नहीं। हाँ हाँ आप ठीक बोल रही हो, भाभी को कुछ सही से आता भी नहीं, नाश्ता भी सही से नहीं बनाती, चाय भी कभी ज़्यादा मीठी तो कभी कुछ नहीं डालती, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। बेचारी आरती परेशान हो चुकी है। एक दिन वह सूरज यानी कि अपने पति से कहती है, मैं माँ जी और ननंद दोनों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। वो मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है, लेकिन मैं कहूँ तो कहूँ भी क्या, मेरी तो वो एक नहीं सुनती। तुम है ना ज़्यादा माँ से और माया से कुछ मत बोला करो, तुम्हें पता है ना मैं उनके बारे में कुछ नहीं सुन सकता। सूरज भी उन दोनों का ही सपोर्ट करता था। एक दिन माया खड़ी खड़ी कहने लगी, मुझे कुछ तो करना होगा, भाभी को सबक सिखाना होगा, ये कुछ ज़्यादा ही सिर पर चढ़ने लगी है। तेल गिराऊंगी ना तभी ये गिरेगी और इनके हाथ पांव टूट जाएंगे। यह बात सूरज सुन रहा था। वह कहने लगा, ये माया किसे गिराने की बातें कर रही है, कहीं ये आरती को तो नुकसान नहीं पहुंचाने वाली। मुझे तो लगता है आरती सही ही बोल रही थी इसके बारे में, मुझे कुछ करना होगा, कहीं आरती गिर ना जाए। और सूरज किचन की तरफ जाने लगता है। इधर माया किचन में तेल गिरा देती और कहती है, आज तो मज़ा आ जाएगा, भाभी जब गिरेगी ना किचन में तब देखना उनके हाथ पैर टूट जाएंगे, फिर उनको खाना भी नहीं देंगे, फिर मज़ा आएगा। इधर आरती नहा धोकर किचन की तरफ साफ सफाई करने आ ही रही होती है कि सामने उसे सूरज मिलता है। सूरज कहता है, आरती आगे मत बढ़ना, तुम्हें पता है आगे तेल गिरा है, वहाँ भी माया ने गिराया है। आज माया की सच्चाई मुझे पता लग चुकी है कि वह तुमसे कितनी नफरत करती है और माँ के कारण भी वहीं भरती है। आज मुझे माँ को समझाना होगा और माँ को सिखाना होगा कि इस माया को अकल दे दे, वरना ससुराल में जाएगी तो यहाँ क्या करेगी। यहाँ सारी बातें सूरज अपनी माँ सुधा को सुना देता और कहता है, माँ आपने माया को कुछ ज़्यादा ही सिर पर चढ़ा रखा है, आपकी ही वजह से देखो वहाँ आरती को नुकसान पहुँचाने वाली थी, हमेशा आप उसको सपोर्ट करती हो, इसी वजह से उसे बढ़ावा मिला है। हाँ बेटा, वहाँ तो है, मेरी ही गलती है जो मैंने उसे सिर पर चढ़ाया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ पगली इतना गलत काम कर बैठेगी। मुझे उसको सिखाना होगा, नहीं तो वहाँ ससुराल में क्या करेगी। सुधा अपनी बेटी से कहती है कि शर्म आती है मुझे तुझे बेटी कहते हुए, तूने अपनी भाभी के साथ इतना बुरा बर्ताव किया, मुझे समझ नहीं आ रहा। रोज़ तू उसकी चुगली किया करती थी, वो ठीक था, वो भी मैं समझती थी, लेकिन आज तो तूने हद पार कर दी। लेकिन अब से तू ऐसा कुछ नहीं करेगी, अपनी भाभी के काम में मदद करेगी, क्योंकि मेरी भी आँख खुल चुकी है। मैं भी कुछ ज़्यादा ही फर्क रखने लगी थी, वो भी तेरी वजह से। अकल ले ले, वरना ससुराल में कैसे रहेगी। अब से तू ही सारा काम करेगी, अपनी भाभी की मदद कराएगी, और हाँ, अगर कुछ गलत काम किया ना तो फिर मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। समय बीतता चला जाता है। अब घर का आधा काम माया करा करती थी और माया को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह अपनी भाभी से माफ़ी मांगने आती और कहती है, भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ इतना गलत करने का सोचा, मेरी आँख पर पट्टी पड़ चुकी थी जो मैंने इतना बुरा काम आपके साथ करने को सोचा, मुझे माफ़ कर दीजिए। आरती उसे माफ़ करते हुए कहती है, गलती तो छोटों से ही होती है और हम बड़ों का काम होता है उसे माफ़ कर देना। आरती उसे माफ़ कर देती है। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।